जो बात की जाती है कि डिग्रीज़ की अब इस दौर में ज़रूरत नहीं है, तो हम जिस सोसाइटी में बैठ के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आज भी आपकी अराउंड 69% आबादी अभी भी देहात में रहती है। तो वहाँ के बच्चों को अगर वो इस स्कूल सिस्टम में, बेशक इस एजुकेशन सिस्टम में मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल होंगे, उन पे बात भी हो सकती है, ग्रेडिंग सिस्टम के भी मसाइल हैं, लेकिन क्या वो इस सिस्टम से गुज़रे बग़ैर इस नई दुनिया में जो मसाइल हैं और इस नई दुनिया में जो चल रहा है, उनके बारे में उनको आगाही इस सिस्टम से गुजारे बगैर कैसे दी जा सकती है? नहीं, दुनिया में दोनों काम चल रहे हैं। ये नहीं कहा हमने कि जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, मैंने जैसे कहा कि वो बाऊ वाली नौकरी ले सकता है या एक सूट बूट वाली नौकरी ले सकता है, तो वो छोड़ दें। कहा यह है कि दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दें। देखिए, मिसाल के तौर पर गांव देहातों के अंदर जो आपके बच्चे हैं, उनको आप दोनों फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते? आप स्कूल भी दें और आप उनकी ट्रेनिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग का, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग का, किसी चीज़ का कोई इंस्टीट्यूट्स भी बनाएं, ताकि उनके अंदर की जो नेचुरल एबिलिटी है किसी चीज़ में, वो बाहर आ सके। अभी मैंने एक चीज़ को तो मौजू नहीं बनाया, वो हमारे यहाँ तो कुछ ज़रा बदरजा अतम मौजूद है, वो है ज़बान का मसला। देखें, एक गांव देहात में पंजाबी बोलता हुआ या पश्तो बोलता हुआ या बलोची बोलता हुआ या सिंधी बोलता हुआ बच्चा जैसे ही आपके स्कूलिंग सिस्टम के अंदर आता है, तो आप पहला काम जो करते हैं वो ये कि उसको एक ऐसी ज़बान जो उसने ना कभी सुनी, ना कभी उसका कोई वास्ता पड़ा, ना उसकी कोई कम्युनिकेशन थी, आप पहले वो ज़बान सिखाना शुरू करते हैं। और फिर उसको वो सारी चीज़ें जो उस ज़बान, पहले उसको एक ज़बान सीखनी है, फिर उस ज़बान को सीख कर उसने एक और मजमून पढ़ना है। यानी उसने पहले इंग्लिश सीखनी है, फिर उसने फिज़िक्स पढ़नी है। भाई, ये तो दुगनी मेहनत है जो वो कर रहा है। तो आप वहाँ मिसाल के तौर पर ये कि अपनी ज़बान के अंदर एक आदमी पढ़ना चाहता है, तो उसको उसकी ज़बान के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ को, जो हमारे यहाँ काम मुक्तदरा कौमी ज़ुबान वालों ने किया था, तो आप टर्मिनोलॉजीज़ की ट्रांसलेशन ना शुरू कर दें, टर्मिनोलॉजी को वैसे के वैसे ले लें, लेकिन उस बच्चे पे ये बोझ तो ना डालें एक्स्ट्रा कि वो फिज़िक्स भी पढ़े और फिज़िक्स भी अंग्रेज़ी में पढ़े और फिर अंग्रेज़ी में इम्तहान भी दे उसका। तो उसके लिए तो दुगनी मुसीबत हो गई है। वो एक बिल्कुल ऐसी ज़बान सीख रहा है पहले जिसको वो जानता ही नहीं है। तो ये ज़बान का भी एक बड़ा मसला है। यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, तो वो मेरे नज़दीक, मेरी राय में, नाकिस राय में, वो तो आपकी मादरी ज़ुबान ही होनी चाहिए। यानी वो उर्दू भी नहीं होनी चाहिए, उसकी मादरी ज़ुबान में आप ट्रांसलेशंस करें, अच्छी ट्रांसलेशंस करवाएं और उसको उसी की ज़बान में आप सिखाना शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे आपको फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के माहिरीन इन्हीं गांव देहातों से मिल जाएंगे, अगर उनको उनकी ज़बान में पढ़ाया और सिखाया जा रहा हो। तो ये एक अलग मसला है ज़बान का, और उसमें हमें एक मुसीबत भी है, वो ये कि जब तक कोई आदमी 4 बोल अंग्रेज़ी के ना बोल ले, तो हमारे नज़दीक वो पढ़ा लिखा नहीं होता। लेकिन जो साहब, आपको नहीं लगता कि जो एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये पूरा लिटरेचर जैसे आप कह रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए, उससे क्या ये आसान नहीं है कि हम बच्चे को इंग्लिश सिखा दें? इससे उसको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुनिया में बोली जाती है अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं उसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। तो अगर उस बच्चे को अंग्रेज़ी ज़ुबान आ जाती है, तो उसको सिर्फ पढ़ाई में नहीं, इसके अलावा भी उसे बहुत सी फील्ड्स में उसका फ़ायदा होगा, लोगों से बातचीत करने में। तो क्या ये तरीका आसान नहीं? ज़बान के तौर पर सिखाएं ना, यानी आप अंग्रेज़ी ज़बान को एक ज़बान के तौर पर सिखाएं। जैसे अब कुछ बच्चे फ़ारसी पढ़ना चाहेंगे मिसाल के तौर पर, कुछ चाइनीज़ सीखना चाहेगा, तो इसको एक अलग ज़बान के तौर पर पूरी मेहनत करके सिखाएं। जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं क्यों ना सिखाई जाएं? यानी दुनिया भर में आप जो मुख्तलिफ़ कौमें हैं वो अब चाइनीज़ भी सीख रही हैं, अंग्रेज़ी भी सीख रही हैं, फ्रेंच भी सीख रही हैं, स्पेनिश भी सीख रही हैं। सो आप उसको एक ज़बान के तौर पर, मैंने ये कहा कि आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन वो मादरी ज़बान ही होनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत इंग्लिश ना हो? हाँ, यानी मैंने पहले अपनी अंग्रेज़ी को उस लेवल पर लेकर जाना है कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ सकूं और फिर फ़िज़िक्स का इम्तहान भी दे सकूं उस ज़बान में जो मैं जानता ही नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? यानी किसी चीज़ में एग्जामिनेशन से, मुकाबले से गुजरने के लिए तो मुझे उसके अंदर बहुत महारत होनी चाहिए, वो तो मुझे अपनी ज़बान में ही होगी। हो सकता है कि एक बच्चा फ़िज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट अपनी ज़बान में आपको यूं समझा दे
पढ़ने के बाद, और उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपको समझाने के लिए एक मुसीबत पड़ जाए और वो कॉन्सेप्ट ही कुछ और बयान कर रहा हो। तो ये बहुत होता है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे आम स्कूलों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ये है कि आपने एक ज़बान के तौर पर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखानी है। मैं कहता हूँ एक क्यों 6 सिखाएं, लेकिन उसको मीडियम ऑफ एजुकेशन ना बनाएं। आप देखें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में उन्होंने ये काम किया है ना कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में अपनी ज़बान को अहमियत दी है। तो अब आप उनके यहाँ तरक्की का मैार देखें, यानी कंप्यूटर ही पढ़ना है किसी ने, IT पढ़नी है किसी ने, तो उसको पहले आप ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें काम कंप्यूटर पे करना है लेकिन तुम पहले अंग्रेज़ी सीख लो। तो आप उसको बेसिक्स बताते हैं और साथ में उसकी ज़ुबान इम्प्रूव करते चले जाते हैं। अब उसको इम्तहान अंग्रेज़ी का यानी अंग्रेज़ी में सिर्फ अंग्रेज़ी ही का देना है। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ, जितना एक मेरा एक्सपोजर है, मैं लोगों से मिलता हूँ, बेशुमार लोग बुनियादी जो आपकी ग्रेजुएशन तक की एक डिग्री है, BA तक की डिग्री है, ये लोग ले लेंगे। आप अभी अगर गौर करें तो उनको ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जिस चीज़ से पेश आ रहा होता है वो ज़बान होती है। देखिए ना, आपने मुझे, हमारे दौर में तो उससे भी उलट था, 6ठी क्लास में पहली दफ़ा आप ABC पढ़ते थे और 9th और 10th के अंदर जो है वो ABC हमने 6ठी क्लास में, आपको हैरानी हो रही है, हमारे दौर में सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास में ABC पहली दफ़ा पढ़ाई जाती थी 6ठी क्लास में, और 9वीं 10वीं क्लास के अंदर जो है वो हम अंग्रेज़ी की बहुत भारी भरकम किस्म की नज़में जो हैं उनकी समरीज़ लिख रहे होते थे। तो अब एक मसला बन गया ना हमारे लिए। तो कम से कम उस वक्त ये था कि हमारी जो बाकी किताबें थी वो हमारी ज़बान भी, जब मैं कहता हूँ तो कौमी ज़बान थी उर्दू, लेकिन जो बच्चा, अगर आपने उस 65-70% को कैटर करना है कि जो देहातों में बैठी हुई है, तो आपको उसके लेवल पर जाके उसको एजुकेशन देनी होगी। आपकी कौमी ज़ुबान है, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, अलग से उर्दू का सब्जेक्ट रखें, जैसे है अब भी है हमारे यहाँ, अंग्रेज़ी अलग से सब्जेक्ट भी है हमारे यहाँ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज़ी को, उर्दू को एक ज़बान के तौर पर पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं, आपके सारा का सारा आपका मज़हब उसमें है, अरबी पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं, अंग्रेज़ी पढ़ाएं, फ़ारसी पढ़ाएं, आपका बहुत बड़ा अदब का ज़ख़ीरा है, लेकिन अपनी मीडियम ऑफ एजुकेशन को इलाकाई ज़ुबान में ले जाएं। यानी उस ज़बान में जो मैं बोलते हुए पैदा हुआ हूँ, जो बचपन में मेरा मीडियम रहा है कम्युनिकेशन का। तो आप देखें एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी बच्चे को, जिस तक एक टीचर उसकी ज़बान में मैथ्स सिखा रहा होगा, फ़िज़िक्स सिखा रहा होगा। मैं टर्म्स की बात नहीं कर रहा, वो लोग इसको गलत जगह से ले लेते हैं, जो हमारे यहाँ हुआ भी है इस पे काम। AC को AC रहने दें, हीटर को हीटर रहने दें, चांद चांद ही रहेगा, इसको नहीं करने की ज़रूरत। जो प्रॉब्लम बनती हैं चीज़ें वो ये है कि मैंने टर्म सीख ली है, लेकिन अब इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे करना है। मैं अपनी ज़ुबान में करूँगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये बुनियादी मसला है कि हमारे यहाँ प्रेशर क्यों बिल्डअप होता है। देखें, जिस बच्चे को आपने कंपटीशन में डाला है उसका कंपटीशन एज लेने का नहीं हो रहा, सिर्फ उसका मसला ये है कि उसने वालिदैन की इज़्ज़त भी बचानी है, उसने ख़ानदान में वालिदैन का नाक भी ऊंचा करना है, उसको अपने फ्यूचर में जाके उसी डिग्री को पेश करके नौकरी भी करनी है। एबिलिटीज सवाल नहीं हो रही। लेकिन जवाद भाई, क्या ये सच नहीं है कि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आपकी पर्सनैलिटी की बेस्ट चीज़ें बाहर आती हैं, द बेस्ट ऑफ यू कम्स आउट? तो आप नहीं समझते कि अगर आप एक बंदे पे कभी प्रेशर ही नहीं आया तो आपके ख्याल से अगर एक कंपैरेटिवली बड़ा डल और शैलो पर्सन रहेगा? नहीं, देखें, प्रेशर ना आना एक और बात है। आप जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक क्लास होगी 70 स्टूडेंट्स की, तो जो भी आप पढ़ा रहे होंगे और जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे उसमें एक प्रेशर तो आएगा। तो जो प्रेशर उस डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो तो लाजमन मौजूद रहेगा, वो आप उसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। वो वाला प्रेशर, वो वाला कंपटीशन तो मौजूद रहेगा। वो है स्किल का कंपटीशन, पढ़ने का कंपटीशन, एबिलिटीज़ का कंपटीशन, तो वो तो रहना चाहिए, उसी से तो निखरता है इंसान। जो प्रॉब्लम होता है वो ये कि जो नॉर्मल तरीके से चीज़ों को सीखने का रवैया है, क्योंकि वो नहीं होता, तो अब कंपटीशन सिर्फ ये है कि मुझे रट्टा लगाना है और रट्टा लगाकर जाके पेपर देना है। और पेपर कैसे देना है, वो जो हमारे यहाँ बड़ा, हमारे दौर में तो बोला जाता, अब आप लोग तो जवान बच्चे जो हैं उनके यहाँ नहीं होता, तो होता था कि कितने गिठ लिख के आए हैं, यानी मापा जाता था उसको कि इतने गिठें लिख के आए हैं, इतनी गिठ हमने सवालों का जवाब दिया है, या इतनी शीटें लगाई हैं। ये बड़ा फ़ख्र की बात होती थी
कि मैं जो है ना वो 10 शीटें लगा के आया हूँ, मैं 15 शीटें लगा के आया हूँ। तो ये मयार जो है किसी चीज़ के लिए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या कंपटीशन है कि मुझे मिसाल के तौर पर कॉन्सेप्ट आता है और मैं आपको एक पेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ये है। आप मुझे कहते हैं नहीं, इसको तुम 10 सफ़ों में बिखेर के लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे और नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है जिसने 10 सफ़ों में लिखा हो उस पर वो कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर ही ना हो जो मुझ पर है, क्योंकि मुख्तसर लिखना मुश्किल होता है। मैं हर जगह ये नहीं कह रहा कि इख्तिसार ही ज़रूरी होता है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि एबिलिटीज़ को पहचानने की कोशिश, एबिलिटीज़ को निखारने की कोशिश, ये। और अब दुनिया में और कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिस पे काम हुआ है और दुनिया भर में लोग इसमें काम कर रहे हैं, बेशुमार चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। ये जो आपने देखा ना, स्टूडेंट्स खुदकुशियाँ कर लेते हैं, तो वो खुदकुशी जो है वो तो इस मुसीबत में है ना कि उसने पेपर दिए थे और पेपर से एक दिन पहले उसको बुखार हो गया था और अब पेपर ठीक नहीं हुआ। और जवाद भी हैरान कुन बात यह है कि 90% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए कि जब आपके इस दफ़ा आपने देखा नहीं था, ये कोविड के बाद 1100 में से 1115 नंबर भी आए किसी के। ये तो कोई हैरत अंगेज़ काम ही हो गए थे ना। 1100 में से 1100 नंबर भी आए थे। और आपको याद अगर हो तो हम तो कुछ लोगों से मिले थे जिन्होंने ये नंबर्स लिए हुए थे। तो सच्ची बात ये है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि उनसे मिल के नहीं समझ में आता था कि ये इन्होंने नंबर क्यों लिए हुए।